जिथे सत्य तिथे आम्ही. नमस्कार मंडळी, तुम्ही पाहता आहात तुफान न्यूज, जिथे सत्य तिथे आम्ही. एक ईएमआय बाउन्स झाल्याने मानसिक छळ, आदित्य बिर्ला रिकव्हरी एजंटवर गंभीर आरोप. आर्थिक अडचण आणि घरातील वैद्यकीय समस्येमुळे केवळ एक ईएमआय बाउन्स झाल्यानंतर आदित्य बिर्ला फायनान्सशी संबंधित रिकव्हरी एजंट सोनिया हिने श्री गोकुळ यांचा कथित मानसिक छळ सुरू केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार गोकुळ यांनी ईएमआय भरण्यास विलंब होण्यामागे घरातील मेडिकल इमर्जन्सीचे कारण सांगून वेळ मागितला होता. मात्र त्यानंतरही संबंधित महिला रिकव्हरी एजंटकडून वारंवार फोनदबाव आणि मानसिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे गोकुळ यांच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी, मॅनेजर्स आणि सहकाऱ्यांना देखील फोन करून कर्जाबाबत माहिती दिली जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्या नोकरीवरही परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर या दबावामुळे गोकुळ यांची नोकरी गेली तर त्याला जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल कुटुंबीय आणि जवळच्या लोकांकडून उपस्थित केला जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार रिकव्हरी एजंटना कर्जदाराचा छळ करणे, धमक्या देणे, अपमान करणे किंवा त्याच्या मित्र, नातेवाईक व ऑफिसमधील लोकांशी कर्जाबाबत चर्चा करणे मान्य नाही. आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कर्जदाराच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. आरबीआय नियमांनुसार रिकव्हरी एजंटने केवळ कर्जदार किंवा गॅरंटरशीच संपर्क साधावा. कर्जदाराच्या ऑफिस, मित्र किंवा नातेवाईकांकडे कर्जाची माहिती उघड करणे चुकीचे मानले जाते. धमकी, मानसिक दबाव, अपमानास्पद भाषा किंवा सतत त्रास देणे बेकायदेशीर आहे. कर्जदाराच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल असे वर्तन करण्यास मनाई आहे. अलीकडेच देशभरात रिकव्हरी एजंटांच्या त्रासाविरोधात अनेक गुन्हे दाखल झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. मुंबईत ऑनलाईन लोन ॲपशी संबंधित काही रिकव्हरी एजंटांना धमकी आणि मानसिक छळ प्रकरणात अटक करण्यात आल्याची घटना नुकतीच उघड झाली. कायदा तज्ज्ञांच्या मते अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीच्या नोकरीवर परिणाम होईल इतका दबाव टाकणे हे मानसिक छळ, गोपनीयतेचा भंग आणि धमकीच्या कक्षेत येऊ शकते. गरज पडल्यास पोलिसांत तक्रार, आरबीआय ऑम्बड्समॅन आणि सायबर सेलमध्येही दाद मागता येऊ शकते. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून चौकशी करावी आणि जर आरोप खरे आढळले तर संबंधित रिकव्हरी एजंट व संस्थेवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. एका ईएमआयसाठी एखाद्या व्यक्तीचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना मदत करण्याऐवजी जर मानसिक छळ केला जात असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवणं गरजेचं आहे. या प्रकरणात प्रशासन आणि पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. ही बातमी तुम्हाला महत्त्वाची वाटली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि अशाच ताज्या, खऱ्या आणि निर्भीड बातम्यांसाठी तुफान न्यूज सोबत कायम जोडलेले रहा. पेमेंट नहीं किया आपने अभी तक? अगर पेमेंट करना रहता, पैसा रहता तो पेमेंट कर देता मैडम. तो आपको बोला ना आपने पेमेंट मैनेज करने के लिए सर. 5 मिनट. लास्ट महीना गया, ये महीना गया, लास्ट महीने को सैलरी आपको मिला है, उसके पहले भी आपको सैलरी मिला है सर. देखो मैं कुछ डुबाने वाला नहीं हूँ, मुझे पेमेंट करना सर ही है. सुनिए ना, बात डुबाने की होती भी नहीं है. आपको डुबाना रहता तो आप 60 डेज से पेमेंट नहीं पे करते, आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, बट एक हमें तो अभी करवा के दीजिए ना मैनेज करके. कुछ अगर मैनेज होता, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है इसीलिए नहीं कर पा अरे रहा तो कैसे मैनेज कीजिए ना सर. आपने आपके भाई के लिए हेल्प किया तो आप किसी और से हेल्प ले लो सर. 4 लोगों में तो उठना बैठना तो रहेगा ना मार्केट में सर. इतना साल से आप काम कर रहे हो तो ऐसे बोलते जैसे कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं. आपने मांगेंगे तभी तो देगा ना. मुझे नहीं लगता आपके बोलने से आपने किसी को मांगा रहेगा सर. मुझे पेमेंट रिक्वायरमेंट है सर. नहीं, आपको रिक्वायरमेंट है, आपका जॉब ही वो है, बट मेरा नहीं हो रहा है ना. नहीं तो करो मैनेज सर. नहीं हो रहा है मतलब मुझे मेरा सिविल खराब नहीं करवाना है, मुझे मेरा सर ऑलरेडी सर आपको अगर सिविल खराब नहीं करवाना रहता ना तो आपने पेमेंट कर दिया होता. तो 28 महीने से मैंने सारे ईएमआई रेगुलर टाइम पे दिए, तो मैं क्या खराब कर लेता. 28 महीने से मैंने जो दिया है ईएमआई पे किया सर. करने वाला जरूरी थोड़ी है कि 28 मंथ के बाद पेमेंट कंटिन्यू करने वाला है. कुछ तो रहेगा ना, ऐसा थोड़ी क्या रहेगा. तो दे दिया ना सर, 2 महीने का टाइमिंग दिया ना आपको मैनेज करने के लिए. नहीं फिलहाल तो 50 दिन तो दिया आपको मैनेज करने के लिए. ऐसे बोल के थोड़ी है सर. खुद को गुजारा कैसे करते हो फिर आपका डेली का. जैसे अरेंजमेंट होता है मैं कर देता. नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर. जैसे अरेंजमेंट होगा तब मैं पेमेंट पे करूंगा. ले लो, आपके वाइफ को बोलो पेमेंट मैनेज करने के लिए. आप करो पेमेंट मैनेज, आपके भाई को बोलो, फैमिली में बोलो मैनेज करने के लिए. 36,000 का तो EMI ना. करो सर, फिर होगा. होता तो नहीं, करो.
करना होता है सर, 10 जन को कॉल करना पड़ता है तब जाके होगा वो, ऐसे नहीं होता है। पेमेंट तो मुझे लगेगा सर, दिया आपने, यहाँ पे सिस्टम पे अपडेट है, पेमेंट आप करने वाले हैं, बट कभी करेंगे वो कंफर्मेशन नहीं है, और एक सिंगल फोन नहीं उठा रहे आप। मैंने ऑलरेडी सिंगल हाँ, नोकिया डिपार्टमेंट में काम करते हैं ना आप सर? उससे क्या मतलब, मैं नोकिया में करूँ या एरिक्सन में करूँ? सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छा खासा प्रोफाइल है, अच्छी खासा पैकेज है आपका, सैलरी आने के बाद पूरा तो पूरा आपके भाई के ट्रीटमेंट पे गया नहीं ना सर, थोड़ा अमाउंट पेंडिंग रहेगा, पेमेंट मुझे लगेगा सर अभी, ठीक है? वो पेमेंट करवा के दीजिए, लिंक भेजा, मुझे पेमेंट करवा के दीजिए सर। कब तक कॉल करूँ मैं आपको? करो मैनेज करो सर, मैनेज करो गोकुल जी, मैनेज करो। कैसे मैनेज करूँ? वो आपका लुकआउट है, वो भी मैं ही बताऊंगी, फिर आप बोलोगे मैडम मुझे आप तरीका मत सिखाइए अरेंज करने का। मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई नहीं, मुझे पेमेंट चाहिए सर। कितने बजे मैं कॉल करूँ मुझे बताइए? 4 बज गए अभी, आधे घंटे में कॉल करूँ मैं आपको? आधे घंटे में पैसा अरेंज होने से नहीं करता। क्या बोल रहे हैं सर? आधे घंटे में अगर पैसा मैनेज होता तो 2 महीने करो ना में कर मैनेज, देता। क्यों नहीं होगा सर? अभी समझो घर में फिर से मेडिकल इमरजेंसी आई तो क्या करोगे? डॉक्टर को यही बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है? मेडिकल इमरजेंसी नहीं है ना, मेडिकल इमरजेंसी क्यों मतलब सर? भाई के मेडिकल इमरजेंसी में आपने आपका खुद का सैलरी दिया ना, तो आपका काम है ना, अभी 2 महीने का ड्यू पेंडिंग में, तो 1 EMI का तो ड्यू क्लियर करवाने के लिए टाइम पे, क्या वो भी नहीं हो सकता आपके पास से? जैसे होता है मैं कर दूंगा। जैसे होता नहीं है सर, मुझे आधे घंटे में पेमेंट चाहिए सर। आधे घंटे में नहीं होता। तो मैं क्या करूँ, आपके ऑफिस में बात करूँ क्या सर? मैं आपको अकाउंट लाइन पे क्लियर करवा रही हूँ, आप भी लगता है तो रिकॉर्डिंग कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऑफिस में बात करके नहीं बोलते ना, फिर आपसे नहीं हो रहा तो उनको बोलती हूँ सर, एडवांस सैलरी देने के लिए। एडवांस सैलरी वो कौन देने वाले? अरे वो कौन मतलब, कंपनी देती है ना सर एडवांस सैलरी, आपसे नहीं हो रहा है तो मैं बोलती हूँ उनको मैनेज करवाने के लिए, एडवांस सैलरी देने के लिए आपको। वैसे भी 30 तारीख को आपको सैलरी होगा ना सर, 2 दिन बोलती हूँ मैं आपको देने के लिए एडवांस। आपको पता नहीं क्या सर कौन सी कंपनी है वो? आपको ये नंबर कहाँ से मिला, आपको नहीं पता है क्या सर? कौन सा नंबर कहाँ से मिला? ये नंबर मेरा हाँ, कहाँ से मिला आपको? आपको व्हाट्सएप भी दिख रहा है मुझे, आपने व्हाट्सएप। अच्छा, मैंने व्हाट्सएप किया आपको? पॉसिबल ही नहीं है सर, ये नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ही नहीं है, क्या बात करते हो सर? हाँ गोकुल जी बोलिए ना सर। बताइए। ये नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ही नहीं है सर। नहीं, दूसरा नंबर। तो फिर नहीं, आप एक कंपनी से भी कॉल आया था, ये नंबर दिया था। अच्छा, तो आपके ऑफिस से आपको कॉल आया था ना, आपके ऑफिस वाले ने ये नंबर प्रोवाइड किया ना, तो आप रिकॉर्ड पे अभी क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने आपको व्हाट्सएप किया था ये नंबर पे, ये नंबर से। क्या मिलने वाला है आपको झूठ बोल के सर? EMI पेड होने वाला है क्या? आदित्य बिरला माफ करने वाली है 2 EMI? मुझे माफ भी नहीं चाहिए। तो फिर भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या मुझे माफ नहीं चाहिए? मैं भर हाँ, तो पेमेंट करवा के दीजिए गोकुल सर। पेमेंट अगर रहता तो मैं कर देता। तो मैनेज करो, रहता तो नहीं, कोई लाके देने वाला नहीं है गोकुल जी आपको कि ये लो सर आपका आदित्य बिरला का 2 महीने का ड्यू पेंडिंग में 36,000 का मैं आपको पैसा देता हूँ, जाके आप आदित्य बिरला का पहला पेमेंट पे करवा के दो। ऐसा कोई आके बोलने वाला है क्या आपको? ना, नहीं बोल रहा हूँ मैं, ट्राई तो फिर मैं ट्राई करता हाँ, ट्राई नहीं, मुझे आधे घंटे में पेमेंट चाहिए सर, होगा कि नहीं होगा उतना बता दीजिए। हूँ। आधे घंटे में नहीं होगा तो फिर मैं आपके ऑफिस में बात करूँ, चलेगा? मैं कुछ नहीं कमेंट कर सकता इस बात। नहीं कमेंट नहीं, तो आप ये भी नहीं करोगे वो भी नहीं करोगे, सब चीज का रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। हाँ, होने दो ना रिकॉर्डिंग, मैं भी हाँ, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या बोला है और क्या नहीं। हाँ, तो सब चीजें रिकॉर्ड हो रहा है ना सर? हो रहा है। हाँ, हो रहा है, बोलिए। लीगल तरीके से करो, मैं भी लीगल तरीके से। मैंने बोला थोड़ी आपको मैं लीगल तरीके से कर रही हूँ करके, मैंने आपको क्या बोला, आपसे पेमेंट नहीं हो रहा है ना सर, तो आपके कंपनी वालों को जो 30 तारीख को आपको सैलरी क्रेडिट होने वाली है वो मैं बोलते 2 दिन पहले देने के लिए। कौन होते हो? अरे तो आप पेमेंट करो ना सर, आपका काम है ना। आपको मैं बोल रही हूँ आपके भाई का ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा हुआ वो भी तो आप नहीं बता रहे सर मुझे, आप रीजन भाई का ही दे रहे हैं ना मुझे। रीजन कुछ भी रहने दो, मेरे अकाउंट। अरे रीजन कुछ भी मतलब सर, अगर आप EMI बाउंस करते हैं ना तो गॉड फीलिंग के साथ सामने वालों को रीजन देने के लिए वैलिड रखा करो पॉइंट, ठीक है? आप जिस हिसाब से EMI बाउंस करते हो तो नहीं, ऐसा थोड़ी है, वैलिड रीजन चाहिए ना सर। लोन किस बेसिस पे दिया आपको? 20 लाख का ऐसे ही दिया है क्या? कैसे दिया?
बताइए। आपको पता नहीं है क्या कैसे दिया? कि आपको नहीं पता है क्या सर 20 लाख का आप लोन बताओ। कैसे दिया है? आप बताओ। आपको नहीं पता है सर? मुझे पता है ना। सैलरी देख के दिया है ना आदित्य बिरला ने आपको? हाँ, आदित्य बिरला ने आप 2 मंथ का EMI आदित्य मैंने क्या बोला सर? कंपनी में हरासमेंट कर हाँ रहे तो हैं, आप फोन उठा रहे हैं क्या सर? आपको उठा कितना रहा हूँ। कॉल जा रहा है आदित्य बिरला से? कितना जा रहा है? आपको लीगल कितना नोटिस कॉल आया आ है रहा मुझे है? आदित्य आपको बिरला कितना का। कॉल आ रहा है सर डेली बेसिस पे? आदित्य बिरला का लीगल नोटिस आया है। मैंने उसके क्या ऊपर बोला? reply तो करता हूँ। लीगल नोटिस कभी रिप्लाई दोगे? कभी नोटिस आया आपको? मैं देता हूँ, अभी देता आपको हूँ। नोटिस कभी आया आदित्य बिरला 2-4 का? दिन पहले आया था। तो मैं आपने देता हूँ। नोटिस आप क्यों दे रहे हो? उस दिन ही क्यों नहीं दिया जब आपको नोटिस मिला? तभी आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया नोटिस के ऊपर वाले मैं नंबर देता पे? हूँ ना, मैं देता हूँ ना। तभी अभी क्यों देता नहीं किया फिर आपने नोटिस पे? हूँ। मैं देता हूँ ना, अभी देता हूँ ना 2-4 आपको। दिन पहले आया था ना आपको नोटिस, तभी आपने कॉल क्यों नहीं किया फिर? नोटिस के ऊपर मैं नंबर देता हूँ रहता है ना, आपने उस पर कॉल क्यों नहीं किया? तो कॉल क्यों मतलब नहीं आपका इंटेंशन ही नहीं है पेमेंट पे करने का सर, ठीक है? आप मत बताओ मैडम मुझे intention। कंटिन्यू ऑफिस में कॉल जाना चाहिए और उनके सीनियर से बात करें एडवांस सैलरी देने के लिए। इनका इंटेंशन नहीं है पेमेंट का, इनको लीगल नोटिस भी गया है फिर भी इन्होंने कॉल नहीं किया सामने वाले को। तो आप मेरे ऑफिस में call बोलिए करोगे। ना। हाँ ऑफिस में सैलरी करोगे, मिल रहा है ना सर आपको? 2-2 महीने का सैलरी मिल रहा है और रिकॉर्डिंग लाइन पर आप झूठ बोल रहे हो कि मेरे भाई के मेडिकल इश्यू के लिए आपने पेमेंट नहीं पे किया है। अगर मैं आपसे प्रूफ मांग रही हूँ तो आप देने के लिए डिनाई कर रहे हो सर, यही चीज है ना सर? ये पर्सनल चीज है कि ये पर्सनल नहीं, ये ऑफिशियल है। अगर आप रीजन देते हो ना तो हम लोगों को अथॉरिटी है आपसे पूछने का सर। बताइए, लिख के आप दीजिए। अकेले कस्टमर नहीं जिससे मैं पूछ रही हूँ। आप ऑथोरिटी नहीं मांग सकते तो किधर से अथॉरिटी आओ? है सर मुझे, आपको भी फिर अथॉरिटी नहीं है। नहीं, सैलरी authority। आके भी आप बैंक का EMI बाउंस करने का आपको भी फिर अथॉरिटी नहीं है सर। मैं लीगल देखता हूँ। हाँ आपने जाओ आपके लीगल, मेरे पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी notice- प्रूफ है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है हर एक चीज का। जाइए लीगल जो करना है करो सर, मैं भी मेरे हैंड से करती हूँ। Sure। मैडम लगा इनके ऑफिस में इनका। हाँ बोलिए सर। तानिया मैडम, संदीप भोसले बात कर रहा हूँ, तूफान न्यूज चीफ। संदीप भोसले बात कर रहा हूँ, तूफान न्यूज चीफ एडिटर। आपका जो केस हुआ था ना, वो केस भी है ना पेन पुलिस स्टेशन में मैंने ही किया था। अभी क्या? आप जो कर रहे हो ना, आपके खिलाफ जो केस हुआ था ना, जिसमें आपको चैप्टर केस आप पे हुआ और आपको 10,000 रुपये का जामीन लेना पड़ा, वो भी मैंने ही किया था आपके खिलाफ। और अभी है ना, मैं आपको अभी क्या बोल रहे हो सर? हाँ मैडम, अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो सुन लेना और रिकॉर्डिंग कर लेना मैडम। आप जो उसके जितने भी लोगों को फोन कर रहे हो ना, वो सरफेसी एक्ट में जो आप सरफेसी एक्ट का जो प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो ना, वो मैं अभी है ना पूरे न्यूज में है ना आपके नाम के साथ और आपकी कंपनी के नाम के साथ आधे घंटे में आपको पूरा न्यूज पे दिखेगा ये। और सानिया मैडम आपको लेके मैं डालूंगा वो, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। और आपने जिसको जिसको फोन किया है ना, मुझे यही गलती चाहिए थी आपसे जो आपने कर दी। ऑलरेडी हमने पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ केस तो डाल दिया है, साथ में आप सबको फोन कर रहे हो, उन्होंने रिकॉर्डिंग हमको भेज दी है। तो आप सरफेसी में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अब ये सरफेसी का प्राइज मैं आपको दे दूंगा और पूरा आदित्य बिरला का नाम देखो मैं मार्केट में क्या लेके आता हूँ। आपने रिकवरी गुंडागिरी चालू कर दी है क्या? रिकवरी यानी गुंडागिरी है क्या मैडम? और इसके बाद अगर किसको फोन जाएगा, ये भी फोन हमने रिकॉर्डिंग में डाला है, तो ये भी फोन में डालूंगा उनको जो मैंने आपके साथ बात किया है। क्योंकि आप है ना बहुत लोगों को सता रही हो और मेन करके आपका ही नाम खराब है। सानिया ये मैडम आदित्य बिरला में सबसे ज्यादा दादागिरी करती है, सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ देती है। और ये अभी थोड़े टाइम में आपको मैं ना आपके व्हाट्सएप पे न्यूज भेज देता हूँ और ये पूरे महाराष्ट्र में भेजता हूँ मैं। और आदित्य बिरला को इतना उछालूंगा ना अभी, और ये किसको सुनाना है उसको सुना देना। जो आपने जितनी गलतियां की है ना, वो पूरी गलतियां अभी निकालूंगा मैडम मैं। बहुत आपको मस्ती आई है, आप लेडीज के नाम से बहुत फायदा उठा रहे हो। और ये जो फायदा उठाने का काम कर रहे हो ना, रिकवरी करना है तो जाओ कोर्ट में, और कोर्ट में जाके है ना किसको तकलीफ देना है दो। ये रिकवरी का तरीका नहीं है। इसके बाद अगर मेरे को कभी फोन कर, अभी मैं मेरी लायकी दिखाता हूँ, आप आपकी दिखाओ, ठीक है? चलो। जिथे सत्य तिथे आम्ही।